दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट विद स्थान में। तो आज हम बात करने जा रहे हैं जीके के 1000 वन लाइनर क्वेश्चन का। आज ये चौथा पार्ट है। इससे पहले हमने 3 पार्ट कर दिया है, जो कि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही साथ अपने मित्रों को भी शेयर कर दें, जिससे कि उनको भी हमारे नए प्रश्न मिलते रहें। तो ये जो सभी प्रश्न हैं मित्रों, ये सभी एक देशी एग्जामों के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि बार बार सभी एग्जामों में पूछे गए हैं। तो उन्हीं को ध्यान में रखते हुए ये हम प्रश्न लेकर आए हैं। तो चलिए चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर। तो देखिए, आज का हमारा जो पहला प्रश्न है, पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी के जो सबसे नज़दीक ग्रह है मित्रों, कौन सा है? शुक्र है। अगर हम बात करें सूर्य के नज़दीक सबसे नज़दीक ग्रह, तो सूर्य के जो सबसे नज़दीक ग्रह है वो कौन सा होता है? वो बुध होता है। कौन सा? बुध। ध्यान देना, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, नेक्स्ट है, मनुष्य की आँख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो रेटिना पर बनता है, ठीक है। और वो कैसा बनता है मित्रों? उल्टा बनता है, ध्यान देना, ठीक है। नेक्स्ट है, सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि से होता है? तो विकिरण, रेडिएशन माध्यम से होता है। नेक्स्ट है, डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया? तो वाटसन और क्रिक किस सन में? 1955 ईस्वी में किया था, जिसमें कि दोनों को संयुक्त रूप से नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगला प्रश्न है हमारा, ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है? तो डेसिबल, या ध्वनि की जो इकाई होती है क्या होती है? वो डेसिबल होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? तो एपी कल्चर, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा है, किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहते हैं? तो होम पेज। क्या कहते हैं? होम पेज। नेक्स्ट है, गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो मित्रों उत्तल दर्पण का, ठीक है। नेक्स्ट है, सामान्य परिस्थितियों में हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है? तो 332 मीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट है, वह एकमात्र ग्रह कौन सा है जो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमता है? तो मित्रों शुक्र। शुक्र जो हमारा होता है वो सभी ग्रहों के विपरीत दिशा में घूमता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सी है? तो हाइड्रोजन, ठीक है। और जो हाइड्रोजन गैस की जो खोज की है वो किसने की है? कैवेंडिश। ये कैवेंडिश एक साइंटिस्ट है जिसने ये हाइड्रोजन की खोज की है, तो इसको भी आप लोग ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो शुक्र। शुक्र को सबसे चमकीला ग्रह, भोर का तारा, पृथ्वी की बहन, सांझ का तारा, इन सभी नामों से क्या होता है? संबोधित किया जाता है। नेक्स्ट है, सौरमंडल की आयु कितनी है? तो 4.6 अरब वर्ष। नेक्स्ट है, कौन सा पुच्छल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है? तो हेली पुच्छल तारा। कौन सा? हेली पुच्छल तारा। नेक्स्ट है, पृथ्वी और सूर्य के बीच दूरी कितनी है? तो 15 करोड़ किलोमीटर। नेक्स्ट, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो 500 सेकेंड या 8 मिनट 22 सेकेंड के लगभग, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया था? तो 14 मई 1974 को पोखरण, जो कि राजस्थान में पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर के जिस भाग को हम स्पर्श कर सकते हैं वह क्या कहलाता है? हार्डवेयर। तो कंप्यूटर के जितने भाग हम क्या करते हैं उनको छू सकते हैं, क्या कहलाते हैं? हार्डवेयर कहलाते हैं। जैसे कीपैड हो गया आपका, मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, सभी क्या आपके हार्डवेयर। और जिनको हम छू नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं, वो क्या कहलाते हैं? आपके सॉफ्टवेयर। जैसे आपका MS ऑफिस हो गया, MS वर्ड हो गया, ये सभी क्या है? आपके सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट है, कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है? तो रेडान। ध्यान देना, रेडान की जो खोज की थी किसने की थी? डार्न नामक साइंटिस्ट ने कब की थी मित्रों? 1901 ईस्वी में की थी, ठीक है, 1901 ईस्वी में। तो ये भी आप ध्यान रखना। नेक्स्ट है, मोनाजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो थोरियम, ठीक है। अगला है,
शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो थायराइड। थायराइड ग्रंथि जो कि हमारे गले में पाई जाती है, सबसे बड़ी ग्रंथि है। नेक्स्ट है, संसार का विशालतम स्तनधारी कौन सा है? तो व्हेल मछली। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? तो कार्ल लैंड स्टीनर। ठीक है। तो ब्लड ग्रुप कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के, ए बी और ओ, जिसमें से कि ए बी को सर्वग्राही कहते हैं और ओ को सर्वदाता। नेक्स्ट है, एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? तो बॉक्साइट। ठीक है। नेक्स्ट है, पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? तो स्पुतनिक 1। नेक्स्ट, किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो क्या है मित्रों आपको? डायनेमो। ठीक है, डायनेमो। नेक्स्ट है, कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति क्या कहलाती है? तो रैम, जिसका फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसी को क्या कहते हैं? ये आपकी देखिए, ये आपकी होती है अस्थायी, या इसको वोलाटाइल मेमोरी भी कहा जाता है। ठीक है। कभी कभी पूछता है, बहुत बार पूछा है कि वोलाटाइल मेमोरी कौन सी है? तो आपकी रैम है, या इसको कहते हैं वाष्पशील मेमोरी भी कहते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो रिक्टर पैमाने द्वारा क्या मापा जाता है? तो भूकंप की तीव्रता। ठीक है। अगला प्रश्न चलते हैं, भूपटल में सबसे अधिक कौन सी धातु है? तो एल्युमिनियम। ठीक है। नेक्स्ट, किस ग्रह को सांध्य तारा कहते हैं? तो शुक्र को। तो शुक्र को सांझ का तारा, भोर का तारा, सबसे चमकीला तारा और पृथ्वी की बहन भी कहते हैं। नेक्स्ट है, वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? तो क्षोभ मंडल कहते हैं। ठीक है। और क्षोभ मंडल में ही जितने भी मौसमी घटनाएं, जैसे बादल का बनना, बिजली, तड़क, गरज, ये सब सभी क्या होती हैं। नेक्स्ट है, पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है? तो 4 मिनट। नेक्स्ट बात करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? तो मित्रों जिप्सम से। किससे? जिप्सम से। ठीक है। नेक्स्ट है, मछलियाँ किसकी सहायता से सांस लेती है? तो गलफड़ों की सहायता से। ठीक। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न हमारा है, हरे पौधों द्वारा भोजन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? तो प्रकाश संश्लेषण। नेक्स्ट, दूध से क्रीम किस प्रक्रिया से बनाई जाती है? तो अपकेंद्री बल। नेक्स्ट है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका जो मुख्यालय है वो मुंबई में है। ठीक है, आरबीआई का। और वर्तमान में जो इसके देखिए गवर्नर जनरल है वो कौन है? शक्तिकांत दास। ध्यान देना, शक्तिकांत दास। ठीक है। अगला है, किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ध्यान देना मित्रों, ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे? प्रथम राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न हमारा, काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, कपास के लिए। ठीक है, काली मिट्टी कपास, काली मिट्टी कपास, इस तरह से भी याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए, जो हमारा अगला प्रश्न है, यहाँ देख रहे हैं स्क्रीन पर, कौन सा विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन लूटकर अपने साथ स्वदेश ले गया था? तो आपका था ये, देख लीजिए, देखते हैं, नादिर शाह। ठीक है, नादिर शाह था। अगला प्रश्न है आपका, भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो अरावली। कौन सी मित्रों? अरावली। नेक्स्ट, धरती के तल का लगभग कितने प्रतिशत पानी है? तो 71%। नेक्स्ट, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है? तो बांग्लादेश के साथ। ठीक है। नेक्स्ट, हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो मित्रों बृहस्पति। ठीक है, बृहस्पति जो है हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। चलिए अगला देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी को। किसको? कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है। गैस सिलेंडरों में गैस लीकेज का पता लगाने के लिए उसमें किस गंधयुक्त पदार्थ को मिलाया जाता है? तो
मरकैप्टन क्या होता है? एथिल मरकैप्टन उसका फुल पूरा नाम होता है। ठीक है, जिससे कि जब क्या होता है लीकेज होता है तो हमें उसकी पता चल जाता है गंध के द्वारा। नेक्स्ट है, वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? तो नाइट्रोजन की। कितने पाते हैं को? 78%। बात करें ऑक्सीजन की तो ऑक्सीजन आपका होता है 21%। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें CO2 की तो जो हमारा CO2 रहता है वो 0.03% रहता है और 1% में अन्य गैसें आती हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? तो वो ये उड़ीसा में। ठीक, नेक्स्ट, किस देश से अलग होकर वर्ष 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ? तो पाकिस्तान। नेक्स्ट है, कंप्यूटर भाषा में WW का क्या अर्थ है? तो वर्ल्ड वाइड वेब। नेक्स्ट है, 1 किलोबाइट में कितनी बाइट होती हैं? तो 1024 बाइट। अगला देखते हैं क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो किसने की मित्र? जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, अगला देख लेते हैं, केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था? तो बटुकेश्वर दत्त थे। नेक्स्ट, मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी? तो 1940 ईस्वी में की थी। अगला है, कामनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? तो एनी बेसेंट ने। ठीक, अगला है, किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल मिला है? तो अमर्त्य सेन को। किस सन में मित्रों? 1998 ईस्वी में। ठीक है, अगला देखते हैं, 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून किसके प्रयासों से बनाया गया था? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर। अगला चलते हैं, 360वां प्रश्न है, लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में कहाँ आयोजित दरबार में भारत में क्राउन के सिंहासन की घोषणा की थी? ठीक है, तो देख लेते हैं आंसर। जो हमारा आंसर होगा इलाहाबाद में आयोजित दरबार में। नेक्स्ट है, लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य के शासक ने की? तो हैदराबाद के। नेक्स्ट है, भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? गोंड। ठीक है, गोंड है जो कि सबसे जो ये MP में सबसे ज़्यादा निवास करती है मध्य प्रदेश में। ठीक है, अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट। नेक्स्ट है, शहीद आजम के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो भगत सिंह। ठीक, अगला है, किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ? तो माउंटबेटन योजना के फलस्वरूप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जनरल डायर जलियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़े की हत्या किसने की? तो उधम सिंह ने। नेक्स्ट है, बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया था? तो बंगाल का विभाजन 1905 में लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था। नेक्स्ट, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो भारत में कुल 24 उच्च न्यायालय हैं। नेक्स्ट है, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन था? तो GV मावलंकर प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अगर हम बात करें अस्थायी अध्यक्ष की तो कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। कौन थे अस्थायी अध्यक्ष? राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, ये ध्यान देना। चलिए देखते हैं हम प्रश्न, कुचिपुड़ी नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है? तो आंध्र प्रदेश से। नेक्स्ट है, मोहिनीअट्टम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? तो मोहिनीअट्टम केरल। ठीक है, भरतनाट्यम किस राज्य से संबंधित नृत्य शैली है? तमिलनाडु। ठीक है, कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो कथकली केरल का शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट है, केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो ध्यान देना मित्रों, जम्मू कश्मीर जो है केसर का सर्वाधिक उत्पादन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया? तो दामोदर नदी पर। किस पर मित्रों? दामोदर नदी पर। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ब्योमेश चंद्र बनर्जी। नेक्स्ट है, गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे?
गोपाल कृष्ण गोखले। अगला है अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग की है? तो सुरक्षा परिषद की। ठीक है। अगला है नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय नागरिक कौन था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर 1913 में। उन्होंने अपनी पुस्तक किसके लिए? गीतांजलि के लिए। किसके लिए मित्रों? गीतांजलि के लिए नोबेल जीता था। चलिए अगला चलते हैं प्रश्न। मिड डे मील योजना किस वर्ष शुरू हुई थी? तो 1995 ईस्वी से। नेक्स्ट है बांग्लादेश का राष्ट्रगान कौन सा है और इसे किसने लिखा? तो आमार सोनार बांग्ला। ठीक ना, जिसे कि गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। लोदी वंश का संस्थापक कौन था? तो बहलोल लोदी। ठीक है। नेक्स्ट है किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं या छोटा संविधान कहते हैं? तो 42वें संविधान संशोधन को। नेक्स्ट है गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन कौन सी गैसों का मिश्रण ले जाते हैं? तो जो गोताखोर होते हैं वो ऑक्सीजन और हीलियम गैसों का मिश्रण ले जाते हैं। नेक्स्ट है होम्योपैथी का संस्थापक कौन था? तो हैनी मैन। नेक्स्ट है फलों को पकाने में कौन सी गैस उपयोग में लाई जाती है? एथिलीन। कौन सी मित्रों? एथिलीन। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा है? तो चैत्र। अगला प्रश्न है पंडित हजारी प्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो बांसुरी। नेक्स्ट भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? तो मित्रों 25 वर्ष। कितनी? 25 वर्ष। अगला है सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो अशोक ने। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न। तो देखिए सभी प्रश्न जो है मित्रों वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो कि लगभग सभी एक दिवसीय एग्जामों में पूछे गए हैं और आगामी एग्जामों में भी क्या होंगे? पूछे जाएंगे। इसीलिए आप लोग वीडियो पर बने रहिए। नेक्स्ट है यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? तो यक्षगान जो है वो कर्नाटक राज्य का नृत्य है। नेक्स्ट है मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच सीमा बनाती है? तो भारत और चीन के बीच। नेक्स्ट है प्याज में खाद्य भाग कौन सा है? तो प्याज का देखिए जो तना खाया जाता है। ठीक है। इसी प्रकार आलू का भी हम खा के आते हैं, तना ही खाते हैं। नेक्स्ट है श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो जो हमारे कान के लिए सुनने योग्य तरंगें होती हैं वो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक होती हैं। नेक्स्ट है मधुबनी किस राज्य की लोक चित्रकला शैली है? तो बिहार की। नेक्स्ट विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? तो नेपाल में। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? तो गोदावरी को क्या कहता है? कहते हैं दक्षिण गंगा कहते हैं। इसको वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है। अगला है निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? तो नीलम संजीव रेड्डी। ठीक है। नेक्स्ट है संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदियाँ बनाती है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र। ठीक है। तो इसी के साथ मित्रों आज का हमारा 100 क्वेश्चन खत्म होता है। अब फिर मिलेंगे अगले क्वेश्चन में। टाटा बाय बाय।